आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, क्रय मूल्य होता है जब हम खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है, और बेचते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, और यदि लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, और यदि हानि है तो 100 में घटाएंगे। और विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणा लाभ है तो 100 जमा लाभ, और हानि है तो 100 माइनस हानि अपॉन 100। और लाभ परसेंट या हानि परसेंट, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि परसेंट होती है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य बोलते हैं। एक तो अभी हरियाणा पुलिस का जो पहला सेशन था ना, उसमें आया था मॉर्निंग वाले में, किसी वस्तु को ₹600 में बेचने पर %10 हानि होती है। इसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ, इसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ। तो ऐसा जो मैंने बताया था, ऐसे कंडीशनल जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें कंडीशन काम करती है, ये हो तो ये हो जाए और ये हो तो क्या होगा, ऐसे। तो इतने में बेचने पर ये भी विक्रय मूल्य है, और कितने में बेचा जाए ये विक्रय मूल्य है। यदि 600 में बेचते हैं तो हानि होती है 10%, और कितने में बेचें कि उसे लाभ हो 20%। प्रश्नवाच्य की जगह x मानना है। अनुपात का मतलब अपॉन होता है 600 बटे 90 और बराबर x बटे 120, बस आर पार गुणा कर देंगे। ये आया था मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन। 600 में तो 90 होता है, कितने में तो 120। जहां लाभ होता है 100 में जोड़ दिया जाता है, हानि होती है 100 में घटा दिया जाता है। अब दूसरा तरीका बताऊं, सही है ये? एक्स की वैल्यू आएगी 800 रुपये। ये 90 कैसे आ गया? 10% हानि हमेशा घटती है और लाभ जुड़ता है। अनुपात का मतलब अपॉन होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 6/5 है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। जब विक्रय मूल्य जो है, बेचने वाली जो चीज है, वो खरीदने वाले का मतलब गुणा होता है 6/5, 4/3, 7/6। जब विक्रय मूल्य गुणा में दिया जाता है तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि लाभ परसेंट निकालने के लिए n में से 1 घटाना है और 100 से गुणा करना है, बस। वेहर n क्या है? n बराबर जितना गुणा है,
जितना गुणा है, 6/5 माइनस 1 गुणा 100, ये आ गया 1/5 गुणा 100, तो ये लाभ आ गया 20%। ये तुम्हें घटाना आता है, 5 एकम 5, 6 में 5 गए तो 1/5। ठीक है, ऐसे लिखो, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? 800 ग्राम तोलता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है? देखो, दुकानदार का जो लाभ परसेंट होता है ये होता है कितने की उसने गलती की है और बटे जितना तोला गया और गुणा 100। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने 800 ग्राम तोल दिया। ठीक है, तो उसने गलती कर दी 200 ग्राम की, बटे जितना तोला गया और गुणा 100, 2 चौका 8, तो उसको लाभ हो गया 25%। गलती बटे जितना तोला गया गुणा 100। ये 200 कैसे आ गया? कम तोल है इसने, 800 ग्राम ही तोला है, तो गलती 1000 में से 800 ग्राम तोलेगा तो गलती 200 ग्राम की होगी। ठीक है, किसी वस्तु को ₹250 में बेचने पर हुई हानि ₹320 में बेचने पर हुए लाभ से ₹50 अधिक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को ₹250 में बेचने पर हुई हानि ₹320 में बेचने पर हुए लाभ से ₹50 अधिक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऐसे लिखो, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर, 2 विक्रय मूल्य दिए गए हैं, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर यदि हानि अधिक है तो जोड़ी जाती है, और यदि लाभ अधिक है तो घटाया जाता है। और 2 का भाग दिया जाता है। ये कंडीशन होती है। ऐसा क्वेश्चन में जब भी क्रय मूल्य पूछी तो दोनों विक्रय मूल्य जोड़कर यदि हानि अधिक है तो जोड़ी जाएगी,
और लाभ अधिक है तो घटाया जाएगा और 2 का भाग दिया जाता है। दोनों विक्रय मूल्य जोड़ दो, 250 प्लस 320, और बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है हानि, तो इसको 50 को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। 770 820, यानी कि इसका क्रय मूल्य आएगा 410। 570 620, तो इसका आएगा 310। हानि अधिक है तो जोड़ी जाती है, लाभ अधिक है तो घटाया जाता है। यदि लाभ 50 रुपये अधिक होता तो ये 50 यहां घटा देते हैं, 2 का भाग तो दोनों कंडीशन में लगेगा। क्लियर? किसी वस्तु को बीस % लाभ की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा जाए तो 1200 रुपये कम प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा जाए तो 1200 रुपये कम प्राप्त होते हैं। देखो, कभी तो कम प्राप्त होगा, कभी ज़्यादा अधिक प्राप्त होते हैं। जब लाभ की बजाय हानि पर बेचांगा तो कम मिलेगा उन्हीं, और हानि पहले आती, लाभ बाद में तो उन्हीं रुपये अधिक प्राप्त हो जाता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना है, कम या अधिक रुपया दे रखा सी, तो हम ऊपर तो लिखांगा कितना कम रुपए सी या फिर अधिक रुपए हैं, ठीक है। नीचे लाभ % और हानि % को जोड़ना है और गुणा करना है 100। कम या अधिक रुपए हैं 1200, लाभ और हानि दोनों जोड़ांगा 20 और 10 30 और गुणा 100, 3 चौका 12, यानी कि उसका क्रय मूल्य है 4000 रुपये। पहले लाभ हो चाहे पहले हानि हो, ठीक है। जरूर नहीं कि पहले लाभ ही हो, हर बार कभी हानि पहले आएगी फिर लाभ आएगा। और ऐसा भी आए ना कि दोनों बार ही लाभ लाभ हो या दोनों बार हानि हानि हो, तो यहाँ जमा करने की बजाय घटाना है तुम्हें। लिख लो ये बात नोट करके, यदि दोनों बार लाभ % हो या दोनों बार हानि % हो तो घटाया जाता है। दोनों बार लाभ % हो या दोनों बार हानि % हो तो घटाया जाता है। दोनों बार लाभ % हो या दोनों बार हानि % हो तो घटाया जाता है। एक ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, अब की बार भी हरियाणा पुलिस में भी आया था। 3 रुपए के 4 की दर से केले खरीद कर 5 रुपए के 6 की दर से बेचता है। लाभ या हानि % बताओ।
लाभ या हानि परसेंट बताओ। 3 रुपए के 4 की दर से केले खरीद कर 5 रुपए के 6 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो इधर लिखनी है आपको वस्तु और इधर लिखना है रुपए। ये क्या कह रहा है कि 3 रुपए के 4 की दर से, वस्तु हो गई केले हो गई 4 की दर से खरीदता है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया 3 रुपए, 5 रुपए के 6 की दर से बेचता है, यानी कि 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया 5 रुपए। तो इसको ऐसे क्रॉस गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है। तो ये रुपए देखो, रुपए के साथ यदि क्रय है तो क्रय मूल्य बन जाएगा, रुपए के साथ यदि विक्रय मूल्य है तो विक्रय बन जाएगा। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 रुपए के साथ क्या है, विक्रय मूल्य है, तो 5 का 20, विक्रय मूल्य हो गया 20 रुपये, क्रय मूल्य हो गया 6 तिया 18, 18 में खरीदा और 20 में बेच दिया, उसको हो गया लाभ, लाभ हो गया 2 रुपये। और लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट निकालते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि 11 सही 1/9% लाभ। यदि रुपए के साथ क्रय मूल्य है तो वो क्रय मूल्य आएगा, और यदि रुपए के साथ विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। लाभ परसेंट पूछा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर लाभ परसेंट और क्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य क्या है, 144 रुपये बेचने पर लाभ परसेंट और क्रय मूल्य बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऐसे लिखो, जब लाभ परसेंट और क्रय मूल्य दोनों बराबर दिए गए हों, जब लाभ परसेंट और क्रय मूल्य दोनों बराबर दिए गए हों, तो विक्रय मूल्य में 25 जोड़कर वर्गमूल निकालकर 10 से गुणा करके 50 घटाए जाते हैं। ये इसका तरीका होता है। विक्रय मूल्य में 25 जोड़कर इसका वर्गमूल निकालकर 10 से गुणा करके और 50 घटाया जाता है, तो इसका क्रय मूल्य आएगा 80। ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपये है, तथा इसका जो लागत मूल्य है
लागत मूल्य का 1/11 हानि होती है। इसका लागत मूल्य क्या है? इसका लागत मूल्य क्या है? किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर इसका जो लागत मूल्य है उसकी 1/11 हानि होती है। लागत मूल्य क्या है? सबसे पहले तो ये लिखो कि जो लागत मूल्य है ये क्रय मूल्य को कहा जाता है। लागत मूल्य क्रय मूल्य को कहा जाता है। सबसे पहले इसमें दे रखे हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 40 रुपये, ठीक है। और जो हानि होती है, हानि जो होती है वो लागत मूल्य की, यानी कि लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, ये ही निकालना है। तो लागत मूल्य x मान लिया। हानि जो होती है वो लागत मूल्य का की का मतलब गुणा होता है। लागत मूल्य की 1/11 हानि होती है। हानि हो गई x/11। और वी नो दैट हानि होती है, हानि में हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगी, क्योंकि कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा में और बेची कम में है, इसलिए हानि होती है। हानि हमारे पास x/11, क्रय मूल्य हमारे पास x, विक्रय मूल्य है 40। और जब इसको आर पार गुणा करोगे, 11 को x से करोगे 11x, 11 चौका 44 बराबर x इधर आएगा घट जाएगा 10x बराबर 440, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर आएगा 44। लागत मूल्य आ जाएगा 44 रुपये। लागत मूल्य का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। हानि में कोई चीज़ खरीदते ज़्यादा में, बेचते कम में। क्लियर? ₹1 के 10 संतरे बेचने पर 20% लाभ होता है। तो बताओ ₹1 की कितने संतरे खरीदे? ₹1 की 12 टॉफियां खरीदी गई। ₹1 की कितनी बेचे कि उसे 20% लाभ हो? उसे 20% लाभ हो। देखो, एक तो खरीदना क्रय मूल्य होता है, कितनी बेचे तो विक्रय मूल्य होता है। और जब भी ₹1 पे कोई भी क्वेश्चन आए तो खरीदना यदि क्रय मूल्य पूछते हैं तो 1 वस्तु गुणा 100 और नीचे करना है 100 प्लस लाभ। और इससे उल्टा यदि बेचना पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, तो तुम्हें सूत्र लगाना है 1 वस्तु, उल्टा हो जाएगा 100 जमा लाभ जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे। वस्तु है 10, 1/10 गुणा 100 और लाभ है 20, 1/120, तो ये 1/12। तो हमारा आंसर रहेगा ₹1 की 12 खरीदेगा। ये तरीका लगाएंगे। ₹1 पे कभी भी क्वेश्चन आए तो ये 2 सूत्र याद रखना है।
ठीक है, उसमें क्या आएगा, उसमें 10 आ जाएगा। आ जाएगा ना, उसमें 10 आ जाएगा। देखो, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 5,000 रुपये। एक को उसने एक को उसने 15% लाभ पर बेचा, और दूसरी को 9% आमदनी पर बेचा। पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ और न हानि हुई। तो दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य क्या है, या किसी एक का क्रय मूल्य पूछ लेंगे या दोनों का पूछ लेंगे। इसमें लिखो नोट करके, जब पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि होती है, जब पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि होती है, तो अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। देखो, अनुपात ऐसे बनाऊंगा, 15% लाभ और 9% हानि। इसको अनुपात बनाएंगे, 3 पंजो 15, 3 तिया 9, अनुपाती योग आ गया 5 और 3 8। ठीक है, इसका निकालेंगे 5/8 गुणा कुल है 5,000, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। इसका निकालेंगे 3/8 और गुणा कुल, ये क्रय मूल्य। हाँ बेटा।